श्री पार्वती जी नारद मुनि की बहुत प्रशंसा करती थी कि वो बहुत ज्ञानी हैं। अक्सर वो कहा करती थी। एक बार श्री पार्वती जी ने जब नारद जी का जिक्र किया तो श्री महादेव जी ने, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को बताया कि जो नारद मुनि हैं बहुत ही ज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ का जो अति होती है, ज्ञान की अति होती है, जब हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। एक बार नारद मुनि भी इसका शिकार हो चुके हैं और इसके बदले में उन्हें बंदर ही बनना पड़ा था। जब श्री पार्वती जी ने ये सुना तो उनको आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने श्री शिव जी से आग्रह किया कि कृपया मुझे विस्तार में बताइए कि ऐसा कब हुआ श्री नारद जी के साथ। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही नई जानकारी के लिए बेल आइकॉन भी दबाइए। दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को आगे बताया कि एक बार की बात है, श्री नारद मुनि एक हिमालय की घाटी पर जा रहे थे। वो स्थान उनको इतना अच्छा लगा, इतना रमणीक स्थान था कि श्री नारद जी के अंदर श्री विष्णु भगवान के लिए भक्त के भाव जागने लगे। ऐसे में श्री नारद जी वहाँ बैठकर तपस्या करने में, ध्यान करना बहुत उचित समझ रहे थे और उन्होंने श्री विष्णु जी का वहाँ पे ध्यान करना शुरू कर दिया। अब जब श्री नारद जी इसमें लग गए तो इंद्र जी को काफ़ी चिंता हुई। उनको लगा कि नारद मुनि इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गए हैं, इतना मन लगा करके, कहीं ऐसा न हो वो स्वर्ग का सिंहासन मुझसे ले लें, श्री विष्णु जी से कह के। इंद्र अक्सर ऐसा किया करते हैं। ऐसे में इंद्र को ये युक्त सूझी। उन्होंने सोचा कि नारद की तपस्या को भंग करते हैं, इसलिए उन्होंने कई अप्सराएं और कामदेव को वहाँ पर श्री नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन जब कामदेव वहाँ पर आते हैं तो सभी जो मौसम होते हैं वहाँ के बसंत ऋतु में बदल देते हैं। पेड़ की पत्तियाँ सब हरी हो जाती हैं और तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, सुगंध हवा चलने लगती है, कामुक वातावरण हो जाता है। ऐसे में कामधेनु और कई अप्सराएं स्वर्ग की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन इधर नारद जी टस से मस नहीं होते हैं। जब नारद जी का ये हाल देखा तो अब श्री कामदेव जी को लगने लगा कहीं ऐसा न हो नारद जी उनको श्राप दे दें, क्योंकि नारद मुनि का श्राप कभी विफल नहीं जा सकता है। इसलिए श्री कामदेव जी ने नारद मुनि से माफ़ी मांगी और कहा मुझसे भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं होगी। जब कामदेव जी ने नारद जी से माफ़ी मांगी तो नारद जी को बहुत अभिमान हो गया। नारद जी को लगा देखो कामदेव जैसा व्यक्ति मुझसे माफ़ी मांग रहा है, चलो इसका जिक्र सबसे करते हैं, जैसा कि एक ह्यूमन आदत होती है। वो सीधे श्री शिव जी के पास पहुँचे नारद जी और शिव जी को प्रणाम किया। कहा कि ये महादेव जी, मुझे कामदेव जी ने प्रणाम किया और मुझसे कामदेव जी ने माफ़ी मांगी। अब देखिए मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब श्री शिव जी ने जब ये सुना तो शिव जी मुस्कुराए। अब श्री शिव जी को मालूम था कि ये नारद मुनि इस चीज़ की चर्चा अक्सर करेंगे, अगर कहीं इन्होंने इसकी चर्चा विष्णु जी से कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए श्री शिव जी ने नारद जी को समझाया कि हे मुनिवर, आपने इसकी चर्चा मुझसे तो की है और इसकी चर्चा आप श्री विष्णु जी से न करिएगा। अब नारद जी ने सोचा कि अगर मैं विष्णु जी से इसकी चर्चा नहीं करूंगा तो विष्णु जी इस चीज़ को जानेंगे कैसे। अब चूँकि बहुत बड़ी बात हो गई थी श्री नारद जी के लिए, इसलिए वो सीधे श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और श्री विष्णु जी को प्रणाम किया और विष्णु जी से कहने लगे मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब विष्णु जी ने जब ये सुना उनके नारद जी के हाव भाव से विष्णु जी समझ गए थे कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अब श्री विष्णु जी जो हैं अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं और जो उनका सबसे करीबी भक्त होता है अगर वो बहकने लगता है, उसको अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो श्री विष्णु जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार जब नारद जैसे मुनि, उनके पक्के भक्त जब अहंकार की चपेट में आ गए तो श्री विष्णु जी को ये अच्छा नहीं लगा। विष्णु जी ने सोचा कि इसके अहंकार को तोड़ते हैं। तुरंत श्री विष्णु जी ने एक युक्ति सोची। उधर नारद मुनि चल दिए अपने गंतव्य की तरफ
जब नारद जी आगे बढ़े तो विष्णु जी की माया से एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण हो गया और उस नगर की एक खासियत थी, उस नगर की जो राजकुमारी थी उसका स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उधर जब नारद मुनि उस नगर में पहुँचे तो उस राजकुमारी के पिता ने नारद मुनि का जब आगमन देखा तो नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद जी के पैर वैर धो करके उनको काफ़ी सम्मान दिया गया। फिर उस राजकुमारी के पिता ने नारद मुनि से कहा कि कृपया आप मेरी पुत्री का भविष्य बताएं। तो नारद मुनि ने उस पुत्री का जब भविष्य देखा, उसका हाथ देखा, तो नारद जी को लगा कि उसके हाथ में तो लिखा है कि इसका जो पति होगा वो अमर हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं सकता है। उधर नारद मुनि अमर होना चाहते थे और वही चाहते थे कि मैं इसका पति बन जाऊं। अब चूँकि नारद जो है माया में घिरे हुए थे, अब नारद जी जो है उस राजकुमारी को हथियाने के चक्कर में थे, इसलिए उन्होंने उस राजकुमारी के पिता से झूठ बोल दिया और उसको और अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन अमरता वाली बात नहीं बताई। अब इधर नारद मुनि उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनको सुंदर रूप चाहिए था। अब चूँकि नारद जी के ऊपर माया पूरी तरह हावी हो चुकी थी और श्री विष्णु जी की जो माया थी वो अपना रंग ला चुकी थी, इसलिए नारद मुनि ने माया के जाल में आकर के श्री विष्णु जी का ध्यान किया। जब विष्णु जी प्रकट हुए तो विष्णु जी से कहा, मुझे सुंदर रूप दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। इधर विष्णु जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और श्री विष्णु जी चूँकि अपने भक्तों का भला चाहते हैं, इसीलिए श्री विष्णु जी के जो भक्त होते हैं वो हमेशा ज़्यादा गरीब रहते हैं। श्री विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी को लग रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ और मेरा मुझसे स्वयंवर होगा और वो कन्या मेरे अंदर वरमाला डाल देगी। उधर वो जो राजकुमारी थी फूल माला लेकर के आई, लेकिन उसने नारद जी की तरफ देखा तक नहीं और वो गई सीधे विष्णु जी के ऊपर माला डाल दी। अब जब विष्णु जी पर जब माला पड़ गई जयमाल, तो जो नारद जी थे वो बहुत उदास हो गए। इधर श्री शिव जी के दो गण थे वहीं पे बैठे हुए थे। उन्होंने जब नारद मुनि को देखा तो कहा, क्या भेष बना रखा है। अब नारद मुनि को कुछ शक हुआ, तब उन्होंने अपना चेहरा शीशे में देखा जा करके, तो उनको लगा कि अरे मैं तो बंदर हूँ। अब नारद जी को समझने में देर न लगी कि ये किसकी करतूत है, ये श्री विष्णु भगवान की करतूत है। इसलिए नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने सबसे पहले श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया। कहा, तुमने जिस स्त्री के लिए मेरा ये अपमान किया है, तुमको भी मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और चूँकि तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है तो आपको भी अपनी स्त्री के लिए जो है वियोग सहना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि नारद के इसी श्राप के कारण विष्णु जी को श्री राम अवतार लेना पड़ा था। और जब श्री राम जी ने त्रेता में अवतार लिया था तो जो सीता जी थे, सीता जी से उनका वियोग भी इसी श्राप के कारण हुआ था। उधर जो दो श्री जी के गण थे वो आते हैं श्री नारद जी के पास और फिर से कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। फिर नारद जी ने अपना जब चेहरा पानी में देखा तो नारद जी ने उन दोनों राक्षसों को, जो शिव जी के गण होते हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे। और जब राक्षस बनने का श्राप मिल गया और जब उन गणों को पता चला कि ये जो है माया का चक्कर है, जब उनका होश दिमाग ठिकाने आया तो नारद मुनि से वो माफ़ी मांगने लगे और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहने लगे। नारद मुनि ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जा सकता है, ना तो मैं इसको वापस ले सकता हूँ, हाँ इस श्राप को मैं कम जरूर कर सकता हूँ। इस प्रकार जब नारद जी ने देखा कि ये श्री शिव जी के गण हैं तो नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें राक्षस का श्राप तो दे चुका हूँ, लेकिन तुम ऐसे राक्षस होगे, त्रेता युग में इस तरह के राक्षस होगे कि तुम बहुत बलशाली होगे, तीनों लोकों में कोई भी तुमसे पार नहीं पा सकेगा, तीनों पूरे भूमंडल में तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम प्रकांड पंडित भी होगे, लेकिन काम तुम्हारा राक्षसी का होगा। और एक चीज़ श्री नारद जी ने उन राक्षसों से ये भी उन गणों से ये भी बताई कि जब तुम राक्षस के रूप में अवतार लोगे तो तुम्हारा कल्याण श्री विष्णु जी के द्वारा होगा और विष्णु जी अपना त्रेता युग में जो अवतार लेंगे उन्हीं के द्वारा तुम्हारा वध होगा। जब श्री विष्णु जी के द्वारा तुम्हारा वध होगा, इससे तुमको अमर हो जाओगे और तुमको मोक्ष मिल जाएगा। जब ये चीज़ नारद जी के द्वारा कही जाती है तो वो गण अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि मोक्ष के प्राप्त
उनको हो जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है वही जो दो गण थे श्री शिव जी के, जो नारद जी का जिन्होंने अपमान किया था, वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में होते हैं। और त्रेता युग में श्री राम जी ने उनको मारा था अपने ही बाण से, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो से हमको ये पता चलता है कि श्री राम जी का जो त्रेता में अवतार हुआ था, उसका मुख्य कारण नारद जी थे, और नारद जी के श्राप के कारण ही श्री राम जी को अवतार लेना पड़ा था। और श्री राम जी का जो युद्ध हुआ था रावण और कुंभकर्ण से, उसका भी कारण जो है श्री नारद जी का श्राप था। दोस्तों, इस प्रकार श्री नारद जी माया के चक्कर में पड़ गए, और अहंकार उनका जो है, जब उनको लगा कि ये सब श्री विष्णु जी की वजह से हो रहा था और वो हमारा अहंकार तोड़ना चाहते थे, तो वो उनके बहुत कृतज्ञ हुए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए।